हेलो एवरीवन, आई एम रमनदीप कौर फ्रॉम बंसल एकेडमी। तो आज हम स्ट्रेटजी देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको क्या क्या करना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में CSIR नेट में 30 से 35 मार्क्स का आता है। अब देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स में से ठीक है आते हैं क्वेश्चन। तो अगर हम फर्स्ट बात करें लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन और इसके साथ ही कंजर्वेशन लॉज की, तो इसमें या तो 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और साथ में 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसमें वेटेज रहेगी 3.5 से 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लासिकल मैकेनिक्स का। उसके बाद अगर हम बात करें स्मॉल ऑसिलेशंस की, तो स्मॉल ऑसिलेशंस में सबसे पहले तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स निकालने वाला आ जाता है। उसके बाद इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने को आपको बोली जाती है। तो इसमें आपको या तो एक 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बट चांसेस कम होते हैं इसमें से। तो इसमें से 3.5 to 5 मार्क्स का इसमें से तो डेफिनेटली है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, इस वाले चैप्टर में चांसेस थोड़े कम होते हैं कि क्वेश्चंस आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद है सेंट्रल फोर्स मोशन से। इसमें से हर साल आप अगर देखोगे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेक्शन सी में सेंट्रल फोर्स मोशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 5th चैप्टर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद है अगर हम जनरल लॉज, न्यूटन लॉज या फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम BSc में या फिर +1 +2 में पढ़ते हैं, उसमें से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। वो 3.5 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, या फिर हम बोले कि सेक्शन बी में भी आ सकता है, सेक्शन सी में भी आ सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें से आता है, इसमें से आता है और इसमें से आता ही आता है। तो इन चैप्टर्स में भी आपको, जैसे अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन वाले चैप्टर में, तो इसमें जैसे H to L कन्वर्जन, L to H कन्वर्जन, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड करनी है, हमारी हैमिल्टोनियन इक्वेशन कैसे यूज़ करनी है, तो इसमें से क्वेश्चंस आ जाता है। उसके बाद अगर कंजर्वेशन लॉस की बात करोगे तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कब कंजर्व होती है, फिर लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, फिर एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद स्मॉल ऑसिलेशंस में तो हम देख चुके हैं कि नॉर्मल मोड्स पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना। ठीक है, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, जा इसमें हमारे पास क्या आता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है कि हाँ रिंग के लिए बताओ, सॉलिड स्फीयर के। तो इसमें हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, ये क्या होता है, इसके रिलेटेड कोई भी फॉर्मूले, थ्योरम, ये सब इस वाले चैप्टर में आ जाएंगे। उसके बाद सेंट्रल फोर्स मोशन में कि एक बॉडी सर्कल सेंट्रल फोर्स में रोटेट कर रही है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स क्या है, अगर पार्टिकल से, ठीक है, सेंट्रल फोर्स की अगर हम बात करें तो ये एक पार्टिकल है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है r, तो फोर्स इसके अलोंग है, फोर्स इस r के अलोंग लग रही है, तो इसे हम बोलेंगे सेंट्रल फोर्स मोशन। तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे इसमें केपलर्स लॉ आ जाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटीज़, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, ये सब कुछ इस वाले चैप्टर में आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो इसमें जैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगी। ठीक है, फिर वेलोसिटी के फॉर्मूलेज आ जाएंगे, फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी, टाइम डायलेशन आ जाएगा, फिर एनर्जी, मोमेंटम, ये सब कैसे वेरी कर रहे हैं, मास कैसे वेरी कर रहा है, उसके बाद वेलोसिटीज़ कैसे वेरी कर रही हैं। ठीक है, ये सब आ जाएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। और ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसमें तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें कौन कौन चैप्टर में से, ठीक है, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम आने वाला एक तो ये है, और एक स्मॉल ऑसिलेशन वाला, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सेंट्रल फोर्स मोशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको करने चाहिए अगर आपने CSIR नेट, गेट या फिर जस्ट
ऐसे फिज़िक्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है। तो नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करें तो इसमें CSIR नेट में 30 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन 30 से 40 मार्क्स का पेपर आता ही आता है। इसमें अब टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन से में से, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल्स की बात करें, ठीक है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है, पोटेंशियल्स कैसे फाइंड करने हैं, तो इसमें 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद अगर हम कंडक्टर्स, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इसमें से भी सेक्शन बी में 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें, मल्टीपोल एक्सपेंशन, कैपेसिटर्स, लैप्लेस इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। या तो पूछा जाता है कि कैपेसिटर की एक कॉम्बिनेशन दे देते हैं, उसको सॉल्व करने को, ठीक है, बोल दिया जाता है, या फिर मल्टीपोल एक्सपेंशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर है इलेक्ट्रिक इमेजेस वाला, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, फिर आ जाएगा मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, ये सब था आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद आएगा नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटोस्टैटिक, इसमें भी आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, मींस सेक्शन सी में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम फिफ्थ चैप्टर की बात करें, फिफ्थ चैप्टर है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक मटीरियल्स, फिर फैराडेज लॉ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर पॉइंटिंग वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस एक तो सेक्शन बी में आएगा ही आएगा, मींस 3.5 मार्क्स का, एक सेक्शन सी में भी आता है 5 मार्क्स का। तो इसमें 3.5 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, फिर गेज एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, इसमें से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट ये कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ये चैप्टर है, ठीक है, उसके बाद ये 3 चैप्टर्स हैं, ये बहुत स्कोरिंग हैं, ठीक है। अगर आपने क्रैक करना है फिज़िक्स का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे CSIR नेट, गेट या फिर जेस्ट, ठीक है, ये वाला चैप्टर, उसके बाद ये वाला चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। तो ये थी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में 30 से 40 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप 30 मार्क्स भी ले गए तो ये क्रैक करने के लिए बहुत मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कितने मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा। उसके बाद अगर हम थर्ड सब्जेक्ट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स की बात करें, तो इसमें से 20 से 30 मार्क्स का 20 से 30 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कौन से चैप्टर्स में से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होने वाला है, तो इसमें आएगा लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, मींस इसके जो लॉज हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, एप्लीकेशंस है, वो सब आ जाएगा। उसके बाद थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशंस आ जाएंगी, फिर कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। तो इस चैप्टर में से सेक्शन बी में भी आ सकता है क्वेश्चन, मींस 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है फेस स्पेस, माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स निकालनी, फिर माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, फिर कैनोनिकल इंसेंबल, उसके बाद हो जाएगा ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल और पार्टीशन फंक्शन। ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से
पार्टीशन फंक्शन निकालने, पार्टीशन फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। वो सेक्शन बी में भी आएंगे और सेक्शन सी में भी आएंगे। तो इसकी वेटेज कितनी रहेगी, 3.5 से 8 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें, ये वाला चैप्टर और ये वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये दोनों मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत स्कोरिंग है। ये सब्जेक्ट कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्टीशन फंक्शन निकालो, ठीक है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपने CSIR नेट गेट या फिर जेस्ट को क्रैक करना है। तो थर्ड चैप्टर में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आइडल बोस गैस आ जाएगी, फिर फर्मी गैस आ जाएगी, फिर क्लासिकल आइडल गैस, फिर आ जाएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी तो आपने देखा ही होगा, हर साल क्वेश्चन आ ही रहे हैं। उसके बाद प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी आ जाता है। इसमें से भी, ठीक है, सेक्शन सी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन बी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट अगर हम इसके चैप्टर की बात करें, इसमें आ जाता है फेस ट्रांजिशन, उसके बाद डिफ्यूजन इक्वेशन। इसमें अगर आप इस फोर्थ चैप्टर में देखोगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैंडम वॉक, ठीक है। इसमें 3-4 साल से लगातार क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, वो भी 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर में फेस ट्रांजिशन और रैंडम वॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको आने चाहिए। तो ऐसे आप इन टॉपिक्स को करके 20 से 30 मार्क्स लेके जा सकते हो CSIR नेट में। उसके बाद अगर हम फोर्थ सब्जेक्ट की बात करें, फोर्थ आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से 30 से 35 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ये भी बहुत ही स्कोरिंग है जैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में से, ठीक है। अब ये दोनों बहुत ही इजी सब्जेक्ट हैं, एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे डायोड्स आ जाएंगे, जीनर डायोड आ जाएंगे, PN जंक्शन ट्रांजिस्टर आ जाएंगे, फिर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में FET और MOSFET आ जाएगा। तो इसमें भी 3.5 से 8 मार्क्स का पेपर आपको आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर या फिर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, इसमें से भी डेफिनेटली आता ही आता है, चाहे वो सेक्शन बी में आए तो 3.5 मार्क्स का आ जाएगा, अगर आप सेक्शन सी में आए तो वो 5 मार्क्स का आ जाएगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर है बुलियन अलजेब्रा। इसमें के मैप, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, रजिस्टर्स, फिर A to D, D to A कन्वर्टर्स, डीकोडर्स, इनकोडर्स, स्टेट डायग्राम, उसके बाद लॉक इन एम्पलीफायर, फिर मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर। ये इनमें से 5 to 8.5 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा आपको, ठीक है, क्वेश्चंस। जैसे एक सेक्शन सी में आ गया, एक सेक्शन बी में आ गया, तो 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते ही आते हैं इसमें से। उसके बाद रहता है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में जैसे बाइनरी टू डिजिटल कैसे जाना है, डिजिटल डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, फिर डेसिमल टू हेक्सा, फिर ऑक्टल, ये इन सब में ग्रे कोड्स आ जाते हैं, फिर BCD कोड्स आ जाते हैं। तो इसमें से 3.5 मार्क्स का मीन्स सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये भी बहुत स्कोरिंग है अगर आपने CSIR नेट गेट जस्ट इन सब को क्या करना है, क्रैक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिफ्थ सब्जेक्ट की बात करें कंडेंस मैटर फिज़िक्स की, इसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से 20 से 30 मार्क्स का, ठीक है, आता है एग्ज़ाम में। उसके बाद इसमें अगर हम देखें कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो ब्रेविस लैटिस या फिर रेसिप्रोकल लैटिस, उसके बाद डाइफ्रैक्शन, स्ट्रक्चर फैक्टर, बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड्स। जैसे ये स्ट्रक्चर फैक्टर है, बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड, फर्स्ट हमारा
अगर ब्राविस लैटिस में ही अगर आप देखोगे, ठीक है, उसमें सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, डायमंड, ये सब कुछ हमारा फर्स्ट चैप्टर में आ जाएगा। तो इसमें से डेफिनेटली या तो सेक्शन बी में आएगा या फिर सेक्शन सी में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें लेटेस्ट वाइब्रेशंस की, इसमें फोनोन्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक हीट क्या होती है, ड्रूइड मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद इसमें सेकेंड चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक तो लेटेस्ट वाइब्रेशन फोनोन्स वाला, इसमें मोनोटॉमिक और डायाटॉमिक वाला। उसके बाद हॉल इफेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 5 मार्क्स में। उसके बाद अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोशन इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्टिव मास, ठीक है। इसमें से चाहे सेक्शन सी में चाहे सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कंडेंस मैटर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इफेक्टिव मास वाला, ठीक है। उसके बाद फोर्थ सेमीकंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स, फिर जोसेफसन जंक्शंस आ जाएंगी, फिर क्रिस्टल डिफेक्ट। ये सुपर कंडक्टर वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से गेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इसमें से एक सेक्शन सी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये है कंडेंस मैटर में, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अब हमने अपने YouTube चैनल पे बहुत सारे, जैसे स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, क्वांटम हो गई है, एटॉमिक फ़िज़िक्स हो गई है, हमने बहुत सारे फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं, कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप हमारे चैनल पे उन पे देख सकते हैं, हमारे चैनल पे जाके। तो सबसे पहले आप हमारे बंसल एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।